हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnhub.com। तो जेई में जीत सीरीज में हमारा आज का चैप्टर है भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं, ठीक है, एनसीईआरटी की बात करूं, तो उसमें जो आपका एक्चुअल चैप्टर है ना 12th में, दैट इज इंटीग्रल, जिसको आपको एक्चुअल में जेई में डिवाइड किया गया है डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो इनडेफिनेट तो हमारा खत्म हो चुका है और डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी हमने ऑलरेडी 1-2 लेक्चर्स ले लिए हैं जिसमें हमने सब्सटीट्यूशन समझा है और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन भी समझा है। तो देखते आज का भाई हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रॉपर्टी नंबर 6 है हमारे पास। अब तक हमने 1 से लेके 5 तक समझा हुआ ही है। ये एक और नई प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैंने बताया हुआ है कि टोटल 7 प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी 6 तो अब हम आ चुके हैं। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? इंटीग्रल 0 to a, ठीक है, 0 to 2a है, ठीक है। f of x dx का आंसर जो है आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। आप फंक्शन या फिर इंटीग्रेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हो, यानी आपने लिमिट जो है वो हाफ कर दी, ठीक है। लिमिट क्या कर दी? हाफ कर दी। फिर f of x जो भी फंक्शन था वो लिखा है, और यहाँ पे क्या है? ये एक्चुअली f of 2a minus x है, यानी जो आपकी ओरिजिनल जो लिमिट थी, अपर लिमिट थी, या फिर इन दोनों को ऐड कर दो 0 + 2a, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी 5 सोचो, a + b - x, यहाँ पे प्रॉपर्टी 5 लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो ये वाली। लेकिन एक्चुअल में आया कैसे भाई? इसका प्रूफ क्या है वो समझते हैं। इंटीग्रल 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू, अब ये प्रूफ करेंगे। अब इसके ऊपर से ये भी आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो समझते हैं इंटीग्रल 0 to 2a को क्या मैं इंटीग्रल 0 to a f of x dx प्लस में इंटीग्रल a to 2a f of x dx नहीं लिख सकता? भाई बिल्कुल मैं लिख सकता हूं इसे, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। आप क्या कर सकते हो? लिमिट्स को तोड़ सकते हो इंटीग्रेशन में। आप क्या कर सकते हो? 0 to अगर 5 है तो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ऐसे करके। तो मैंने भी यही तो किया है यहाँ पे, ठीक है। क्या किया हमने? प्रॉपर्टी नंबर 3 अगर याद है तो, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या करेंगे अब? देखो इंटीग्रल 0 to a f of x dx, क्या मैं इसको कुछ चेंज कर सकता हूं? कैसे? देखो मेरे पास तो, मुझे तो क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 to a चाहिए, क्लियर है। तो मेरे पास ये तो है, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम चेंज करेंगे। भाई कैसे चेंज करेंगे? देखो यहां पे अगर मैं x को कुछ पुट कर दूं, 2a minus t पुट कर दूं, समझना बड़े ध्यान से, तो क्या होगा? dx इज इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। भाई बिल्कुल हो जाएगा। तो सब्सटीट्यूशन किया है तो लिमिट चेंज करेंगे, यानी कि जब x इज इक्वल टू a है आपके पास, x इज इक्वल टू a है, तो t की वैल्यू क्या मिलेगी? t की वैल्यू भी आपको a ही मिलेगी, भाई a ही मिलेगी। सिमिलरली जब x इक्वल्स टू अपर लिमिट आपकी 2 है तो t की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पे पुट करो, 2a चला गया तो 0 हो गया t की वैल्यू। तो यहाँ पे आपका जो इंटीग्रल है वो चेंज हो जाएगा, a to 2a नहीं, a to 0। क्या होगा? a to 0, और f of x नहीं, f of 2a minus t सब्सटीट्यूट कर दो जो भी हमने अज्यूम किया है, ठीक है। और dx नहीं, माइनस dt, क्या मिलेगा? माइनस का dt मिल गया। तो अब वापस अगर मैं देखूं, मुझे तो चाहिए 0 to a, तो ये 0 to a तो है ही, लेकिन ये a to 0 है। तो ये माइनस अगर यहाँ आ जाए और लिमिट को इंटरचेंज कर सकता है, माइनस आ रहा है तो, या फिर आप लिमिट इंटरचेंज करोगे तो आपका माइनस हो जाएगा और अल्टीमेटली माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट 0 to a f of x dx प्लस में क्या होगा? 0 to a f of 2a माइनस का, समझना अब बड़े ध्यान से, क्या मैं इस t को और इस dt को मैं रिप्लेस कर सकता हूं? जी हाँ, x से। जी हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 1, डमी वेरिएबल। आप क्या कर सकते हो? इसे पुट कर सकते हो x और dx, ठीक है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे हमने लगाई प्रॉपर्टी 1 and 2, दोनों ही लगाई, डमी वेरिएबल एंड ऑल्सो इंटरचेंज। लिमिट को आप इंटरचेंज करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों ही लगाया। तो अल्टीमेटली देखो हमें क्या मिल गया? इंटीग्रल 0 to a f of x और प्लस में f of 2a minus x। ये तो भाई मिल गया हमें जो प्रूफ करना था। तो इस तरह से आपका जो ये है, ये फर्स्ट हाफ है वो खत्म हो गया। ये कहाँ से आया?
हाउ इज दिस पॉसिबल? देखो हमारे पास है कुछ इस तरह से एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स तो आ ही रहा है। तो अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है ये वाला एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर मुझे एफ ऑफ एक्स ही मिल रहा है, क्या मिल रहा है? एफ ऑफ एक्स ही, तो दिस एफ ऑफ एक्स एंड दिस एफ ऑफ एक्स ऐड होके क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो 0 to a और 2 बन गया, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। तो जब आपका एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आपको एफ ऑफ एक्स दे रहा है तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या मिल रहा है आपको? माइनस का एफ ऑफ एक्स दे रहा है। तो यहां पे करो माइनस एफ ऑफ एक्स, अगर पुट करोगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 0 मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर है दैट इज 0, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन इसका यूज कहां पे है समझना। अब गलती बहुत सारे बच्चे यहीं पे करते हैं। देखो आपको क्या गिवन है, ये 0 to 2a है, ठीक है। तो आप सोचोगे जब भी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 0 to 2a होगा तभी मैं इस प्रॉपर्टी को लगाऊंगा। भाई 0 to 2a है तो तभी तो लगाओगे, दिस इज राइट। 0 to 2a है तभी तो लगाओगे ही, लेकिन क्या उसके अलावा मैं नहीं लगा सकता? भाई लगा सकता हूं। कैसे? देखो अल्टीमेटली अगर मेरे पास 0 to a भी है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है अगर, तो यहां पे कैसे लगाऊंगा? मुझे क्या करना है? लिमिट को हाफ कर देना है, ठीक है। लिमिट को कर दो हाफ, यानी 0 to a/2 में कर सकता हूं। फिर क्या करना है? जो भी फंक्शन है उसको लिख लो, व्हाटएवर जो फंक्शन आपका है पहले से एफ ऑफ एक्स वो पुट कर देना है। फिर प्लस में क्या पुट करना है? एफ ऑफ जो भी आपकी एक्चुअल लिमिट थी पहले, अपर लिमिट, उसमें से a माइनस एक्स कर दो। 2a है तो 2a माइनस एक्स करो, ठीक है। यहाँ पे a है तो a माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है, और dx पुट कर देंगे। सो इस तरह से आप अगर 0 to 2a नहीं है तो भी आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। फिर क्या होगा? अगर आपका एफ ऑफ a माइनस एक्स आपको क्या दे रहा है? एफ ऑफ एक्स दे रहा है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और अगर माइनस दे रहा है तो ये 0 हो जाएगा। सो दिस प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी बोथ आर सेम, सिर्फ आपको यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है। आप लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि 2a है तभी ही लगाना है, 2a है तो लगाना ही है, लेकिन 0 to a में भी लगा सकते हो, ये बात होनी चाहिए क्रिस्टल क्लियर। चलिए तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल या प्रॉब्लम है हमारे पास इंटीग्रल 0 to 2 पाई, ठीक है, 1/(1 + e⁻ sin x। अब देखो ये जो फंक्शन है 1 + e⁻ sin x, इस तरह का क्या फंक्शन आप विदाउट प्रॉपर्टी लगाए, ऐसा थोड़ा सा हार्ड कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, क्या आप सीधा सीधा इंटीग्रेट कर पाओगे? नहीं। जी हाँ, प्रॉपर्टी तो लगानी पड़ेगी। और प्रॉपर्टी अगर मैं देखो ये कौन सी है? 0 to 2 पाई, 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी दिख रही है यहाँ पे क्लियर, ठीक है। तो आप क्या करोगे? लिमिट को हाफ कर दोगे, 0 to पाई कर दोगे, ठीक है। लिमिट क्या कर दी हमने? हाफ कर दी, ठीक है। फिर क्या करोगे? जो एफ ऑफ एक्स है वो तो मैं पुट करूंगा ही, 1 + e⁻ sin x, ठीक है। और क्या करोगे? प्लस में क्या लिखना है आपको? एफ ऑफ क्या करना है भाई? जो लिमिट है, एक्चुअल लिमिट थी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, वो पुट कर देना है। यानी कि आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? 1/(1 + e⁻ sin of 2π - x। आप इस तरह से पुट कर सकते हो, ठीक है भाई। ये क्या लगाया हमने? प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी क्योंकि क्लियरली 0 to 2a मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इसको करने के बाद आगे फर्दर स्टेप को हम लेके जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 0 to पाई, यहाँ पे देखो 1/(1 + e⁻ sin x मिला, ठीक है। अब समझना बड़े ध्यान से, साइन 2π - थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा होता है। क्या होता है? माइनस का साइन थीटा। तो 1/(1 + e⁻ sin x ये मिल गया हमें। तो देखो क्या मैं इसे इंटीग्रल 0 to पाई 1/(1 + e⁻ sin x और प्लस में क्या इसे मैं 1 + e⁻ sin x लिख सकता हूं? कैसे? देखो ये e⁻ sin x है, अल्टीमेटली क्या चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, 1/(e⁻ sin x और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और अल्टीमेटली वो ऊपर जाएगा e⁻ sin x बन के। तो आपको कुछ इस तरह से मिल गया फंक्शन। तो ये तो एक्चुअली क्या बन जाएगा? दिस विल गिव यू 1। ये पूरा का पूरा आपको क्या दे देगा? 1 दे देगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला? 0 to पाई, समझना बड़े ही ध्यान से, ये भी 1 + e⁻ sin x है और ऊपर भी अल्टीमेटली 1 + e⁻ sin x ही मिलेगा। सो दिस इज नथिंग बट 1 dx, ठीक है। अब 1 dx तो क्या है भाई? इंटीग्रेशन करोगे तो x मिल जाएगा और 0 to पाई,
ठीक है, लिमिट लगा दी, 0 to पाई हो गया। तो अब क्या करोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, सो पाई माइनस 0, तो आंसर आ गया अल्टीमेटली हमारा पाई। तो देखिए इस इंटीग्रेशन का आंसर कैसे आ रहा है, अगर आप क्या करते, कोई और प्रॉपर्टी लगा दे, ठीक है, मान लो आपने प्रॉपर्टी 5 लगा दी, जिसमें स्पेशल केस हमने समझा था 0 to a f of x dx है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो 0 to a f of a minus x dx, आप पुट कर सकते हो प्रॉपर्टी 5 का स्पेशल केस, ठीक है। लेकिन देखो वो करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें ना आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे, आपको इक्वेशन 1 मिलेगा, इक्वेशन 2 मिलेगा, आप ऐड करोगे, ठीक है, फिर आपको कुछ आंसर मिलेगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे। तो ये मेथड आपको क्या प्रोवाइड करती है, या फिर ये प्रॉपर्टी ना आपके स्टेप्स कम कर देती है। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी का यूज हमें करना चाहिए जब 0 to 2a आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, और फंक्शन जो कुछ इस टाइप का इंटीग्रेबल आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है सीधा सीधा, तो प्रॉपर्टी जरूर यूज करनी है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, क्या गिवन है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 2 पाई, और फंक्शन है हमारा कुछ इंटीग्रल किस टाइप का है, x इंटू साइन एक्स की पावर 2n, और डिवीजन में भी साइन एक्स और कॉस एक्स की कुछ पावर गिवन है। तो ये देख के यहाँ पे 0 to 2 पाई आपको क्या दिख रहा है, 0 to 2a टाइप का दिख रहा है, प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ भाई, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो क्या होगा यहाँ पे, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है भाई, अपर लिमिट आपकी हो जाएगी हाफ हो जाएगी, ठीक है, फिर जो भी फंक्शन है वो सेम रहेगा, यानी कि x, जी हाँ, साइन एक्स की पावर 2n अपॉन में साइन एक्स की पावर 2n प्लस में कॉस एक्स की पावर 2n, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब देखो क्या होगा, जो भी प्लस करना है आपको, क्या प्लस करना है, f of 2a माइनस एक्स, यानी जो ओरिजिनल लिमिट थी, ठीक है, उसको क्या करना है, a 2a माइनस एक्स करना है, यानी इंस्टेड ऑफ x आपको क्या करना है, 2 पाई माइनस एक्स पुट कर देना है, ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ पे x की जगह पे आप क्या पुट करोगे, 2 पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे साइन क्या देगा आपको, साइन सेम ही रहेगा। आप सोचोगे क्यों ऐसे, क्योंकि साइन में जब मैं x की जगह 2 पाई माइनस थीटा पुट करूंगा, वो मुझे देगा माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2x देगा या माइनस साइन x देगा, लेकिन उसकी जो पावर है वो इवन पावर है, तो अल्टीमेटली उसे पॉजिटिव ही कर देगा। सिमिलरली नीचे डिनोमिनेटर में भी सेम केस, ठीक है, 2n प्लस में cos x की पावर 2n dx हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो साइन कॉस है वो चेंज नहीं होंगे इवन पावर की वजह से। देखो अब क्या होगा, 0 to पाई, समझना बड़े ध्यान से, ठीक है, ये जो माइनस एक्स साइन एक्स की पावर 2n है और पॉजिटिव साइन एक्स की पावर 2n है, क्या ये कैंसिल नहीं होगा, देख लो ये वाला पूरा टर्म दिस, एंड ये अगर माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ, ठीक है, और नीचे वाला टर्म, क्या ये कैंसिल नहीं होगा, पूरा का पूरा टर्म भाई कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, 2 पाई इंटू साइन, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है जो मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है, बचा गया साइन एक्स की पावर 2n अपॉन में, जी हाँ, साइन एक्स की पावर 2n प्लस में कॉस एक्स की पावर 2n dx, इस तरह से मेरे पास बच गया है इंटीग्रल। अब समझो अब क्या कर सकते हो, अब देखो आप सोचो कि मैं प्रॉपर्टी 5 लगाता हूं, प्रॉपर्टी 5 लगाओगे, देखो इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है ही नहीं सीधे सीधे वे में, आपको प्रॉपर्टी जरूर लगानी ही पड़ेगी। तो आप करोगे, अगर मैं लगा रहा हूं प्रॉपर्टी 5 तो क्या होगा, देखो ये एक्चुअल में आपको क्या दे देगा, समझना पड़ेगी ध्यान से, ये साइन को आपको वापस साइन देगा, ठीक है, इस साइन को भी वापस साइन ही देगा और कॉस को भी वापस कॉस ही दे देगा। क्यों भाई, पाई माइनस थीटा करोगे तो पॉजिटिव आएगा, साइन का पाई माइनस थीटा पॉजिटिव, कॉस का नेगेटिव आएगा लेकिन इवन है तो पॉजिटिव ही कर देगा। फिर आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करोगे, ठीक है, तो थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन हम क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क, मैं वापस क्या करूंगा, इसमें प्रॉपर्टी 6 लगा दूंगा, यानी इंटीग्रल 0 to, यानी मैंने कर दिया हाफ, अपर लिमिट को हाफ कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो फंक्शन है वो तो सेम टू सेम पहले लिख ही लेना है, ठीक है, और नीचे भी क्या होगा, साइन एक्स की पावर 2n, ठीक है, कॉस एक्स की पावर 2n, इस तरह से मिलेगा। और यहाँ पे प्लस में क्या लिखते हैं, जो ओरिजिनल लिमिट थी हमारी एक्चुअल में
पाई थी, लेकिन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस एक्स तो मैंने बता दिया आपको कि वो पूरा का पूरा फंक्शन सेम दे देगा आपको, मतलब एक्चुअली ये फंक्शन 2 टाइम्स मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? 2 टाइम्स मिल गया। ठीक है, तो ये तो स्पेशल केस चला गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप नहीं, एक अनदर स्टेप में हमने रखा था, या तो वैल्यू 0 मिलेगी या तो 2 टाइम्स मिलेगी, तो ये तो 2 टाइम्स मिल गई भाई, क्लियर है। तो आपको एक्चुअली यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो 2 इंटू 2 4 पाई मिल रहा है भाई, क्या मिल रहा है? 4 पाई मिल रहा है, और मेरे पास क्या है यहाँ पे? आई है। अब एक और चीज समझो, यहां पे क्या मैं पाई बाई 2 लगाऊं, अगर क्या मैं प्रॉपर्टी 5 लगाऊं, अगेन इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि ये तो वापस वही का वही रिपीट फंक्शन दे रहा है, नहीं, पहले x था अब x नहीं है, आपके पास x नहीं है, तो ये है क्या? सोचो ध्यान से, सोचोगे तो आपका पता चलेगा, दिस इज योर f ऑफ x, दिस इज ऑल्सो f ऑफ x, दिस इज नथिंग बट f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। भाई कैसे? सोचो, यहां पे मैं देखूं, अगर देखना ये क्या है? f ऑफ x है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो f ऑफ x, और ये क्या है? देखो f ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी a प्लस बी माइनस एक्स, 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा करो, कॉस थीटा दे देगा। तो जब भी f ऑफ x अपॉन में, याद करो, जब भी f ऑफ x अपॉन में f ऑफ x प्लस में f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स आ रहा है, तो आंसर क्या था? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स सब कुछ याद है, तो 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये आपको क्या देगा? इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 कर दो, आपका आंसर आ गया। तो आंसर इज नथिंग बट देखो क्या होगा, ये पाई बाय 4 होगा, 4 पाई इंटू पाई बाय 4, ठीक है, तो अल्टीमेटली यू विल गेट पाई स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? पाई स्क्वायर इज योर आंसर। तो देखो प्रॉपर्टीज भी लगाई, प्रॉपर्टी कौन सी लगाई भाई? 6 को हमने 2 बार लगाया और सीधा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज कर लिया। तो ऐसे आप कम स्टेप्स में आंसर कर सकते हो, लेकिन कब? आपको सारी प्रॉपर्टीज याद है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद है, बहुत सारे अगर आपने रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तभी आप कर सकोगे। अब आप सोचते हो कि मैं तो बस एक आध वीडियो देखूंगा, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देख लिए, कुछ लेक्चर्स देख लिए, प्रैक्टिस की नहीं और मैंने मेंस निकाल लिया। ऐसा नहीं होता। अगर मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, यहाँ पे कितने भी मैं 100 क्वेश्चन भी सॉल्व करवा लूं, तो सिर्फ देख के तो किसी का सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, खुद से लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करोगे, तभी आप मेंस एडवांस कुछ भी निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को देख के आपकी आंखों में चमक, सब कुछ आना चाहिए भाई, आंखों में चमक बोलो, खुशी बोलो, कुछ भी बोलो, फूल बोलो, सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि मेंस का सवाल है, 2004 का क्वेश्चन है, और इसी प्रॉपर्टी जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसका ही रिलेटेड सवाल है। देखो क्या गिवन है आपको, 0 टू पाई, और यहाँ पे आंसर में ऑलरेडी गिवन है 0 टू पाई बाय 2। मतलब हुआ क्या भाई, मेरी जो एक्चुअली अपर लिमिट थी वो हाफ हो गई। तो ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि आप प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे ध्यान से, हम अगर यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये जो भी गिवन है उसका हम आंसर लेकर आएंगे, लेकिन करेंगे क्या, इसकी लिमिट को हाफ कर देंगे, जो भी आंसर आया उसका कोएफिशिएंट यानी जो ए कांस्टेंट है वो हमें ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। अगर मैं लिमिट आधी कर दूं तो क्या होगा, ये जो फंक्शन है वो तो सेम रहेगा, एक्स एफ ऑफ साइन एक्स। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर आपको ये करना है, जो एक्चुअल लिमिट थी मेरी पाई, ठीक है, उसमें से एफ ऑफ पाई माइनस एक्स करना है। क्या करना है? एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, यही तो करते हैं हम, ओरिजिनल में से जो ओरिजिनल लिमिट थी उसको ही यूज करते हैं। तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स करोगे तो आपको एक्स की जगह पे पुट करना है पाई माइनस एक्स, और एफ ऑफ साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है। तो मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ साइन एक्स ही पुट करूंगा, यहां पे मैं पाई माइनस एक्स नहीं पुट करूंगा, डायरेक्टली समझ लिया मैंने। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, ये एक्स एफ ऑफ साइन एक्स और ये माइनस एक्स एफ ऑफ साइन एक्स जो है वो कैंसल होगा, तो बचा क्या, पाई इंटू एफ ऑफ साइन एक्स। क्या बचा, पाई इंटू एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, यानी कि मेरा पाई जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया। तो क्या मेरा आंसर आया भाई? बिल्कुल आया।
ये 0 to π/2 f ऑफ साइन एक्स है, ये वही है। तो ये एक्चुअल में क्या है, मेरा a है, तो a की वैल्यू क्या हो गई भाई, पाई। तो ऑप्शन बी इज माय आंसर। तो देखो अगर प्रॉपर्टी पता है तो मेंस के काफ़ी सारे सवाल, मैं तो बोलता हूँ काफ़ी सारे सवाल, थोड़े नहीं काफ़ी सवाल आप कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर वो क्वेश्चन है, कोई भी चैप्टर मान लो, ठीक है, कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन है ना, तो जेई वाले नहीं चाहते कि आप 15-15 मिनट 10-10 मिनट आप एक ही क्वेश्चन पे बिताओ, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसके जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत सारी प्रॉपर्टी शॉर्टकट्स यूज़ करके आ सकता है, ठीक है। अगर आप सीधा π/2 की जगह लिमिट आपको, यानी मान लो कि आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो आप तो पाई के साथ ही खेलते रहते, आप तो क्या करते, इसको भाई क्या करूं, ये तो सेम टू सेम है, आप तो वहीं खेलते रहते। तो ऐसे आपको प्रॉपर्टीज याद करनी चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा अच्छा वाला, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। इंटीग्रल 0 to पाई है मेरे पास, पाई माइनस एक्स अपॉन में ऐसा कुछ गिवन है। तो देखो इसका मुझे आंसर लेके आना है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे मेरे पास है 0 to पाई, कुछ 2 पाई नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं पहले, अब देखो सीधा 0 to 2 पाई दिखेगा तो आप तो ये सोचोगे हाँ 2 पाई है तो मैं इसको पाई कर देता हूँ पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे पाई और π/2 दिख रहा था इसीलिए आपने प्रॉपर्टी 6 लगाया, लेकिन यहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि मेरा जो क्वेश्चन है क्या मैं इसको आधा करूँ लिमिट या क्या करूँ। तो हमें क्या करेंगे भाई, जी हाँ प्रॉपर्टी 5 लगाएंगे, बाहुबली या फिर जी हाँ रजनीकांत प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी बोलो, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रल 0 to पाई में करूँ, समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। तो क्या होगा, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स करोगे आप, ठीक है। और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है आपके पास, क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस लिखो, कॉस को पाई माइनस थीटा करो, ठीक है, क्या आएगा, माइनस कॉस, लेकिन स्क्वायर है तो वो एक्चुअल में वही दे देगा वापस। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, वो अल्टीमेटली तो आपको वही दे देगा। तो ये पाई पाई चला गया, पॉजिटिव का x आ जाएगा। तो ये अगर मेरा i इक्वेशन 1 है, ये i अगर मेरा इक्वेशन 2 है, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, पॉजिटिव x हो गया। आप दोनों को ऐड कर दो, ऐड दिस टू, 1 + 2 करोगे तो क्या मिलेगा, देखो i + i इज 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई। आपको देखो -x + x कैंसल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली पाई अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx बच जाएगा, ठीक है। तो अब आप वापस अटक गए, भाई बार बार थोड़ी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में समझा था, जब भी नीचे क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक आपको क्या करना है, उसको tan में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको करो tan में कन्वर्ट, यानी आपको मिलेगा 0 to पाई, ठीक है। इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, यानी ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो भाई, ठीक है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर, यहां पे मिलेगा आपको बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, और ऊपर 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट सीक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सीक स्क्वायर एक्स dx, और जो पाई है वो उछल के बाहर आ गया। तो यहां पे देख के आप सोचोगे, क्या सोचोगे देखना, हाँ ये मैं अगर tan को t ले लूं तो उसका डेरिवेटिव सीक स्क्वायर एक्स, समझना मैं लिख रहा हूं, अब कुछ स्टेप ना गलत लिखूंगा मैं, ठीक है। देखो क्या करना है, tan x को अगर मैं t ले लूं, tan x इज इक्वल टू t, सो उसका डेरिवेटिव सीक स्क्वायर एक्स dx इज नथिंग बट dt आ गया, ठीक है, क्लियर है। और जो आपकी लिमिट्स हैं, x की लिमिट पहले थी 0 थी, ठीक है, तो अब t क्या होगा, अब आपका t भी हो जाएगा, tan 0 कब होता है भाई, 0 पे 0 होता है, ठीक है। अब समझना, अगर मैं x की लिमिट जो है, समझना बड़े ही ध्यान से, x की लिमिट अगर मैं पाई ले लेता हूं, ठीक है, तो x की लिमिट पाई लो तो tan पाई क्या होगा भाई, tan पाई की वजह से t क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो लिमिट 0 to 0, ये तो फंक्शन का आंसर 0 आ गया, लेकिन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो tan वाला फंक्शन है, 0 से पाई की मैं बात करूं, ठीक है, या सीक की बात करूं, तो वो वहां पे ग्राफिकली सही मैच नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, ये तो फंक्शन आपका 0 to 0 तो आंसर ही नहीं आया, या तो आप बोलोगे 0 आ गया, 0 to 0 डिफाइन ही नहीं है वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लिमिट है एक्चुअली इसको हाफ करना पड़ेगा। तो
ये एक्चुअली हो गई 0 to π/2, ये मैंने लगा दी प्रॉपर्टी 6। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे, बस tan t पुट कर दिया, 0 0 आ गया, 0 पुट के आ गए, 0 पुट करके आ गए, तो ऐसा नहीं होता। 0 to π में आपका tan जो है, ठीक है, वो प्रॉपरली डिफाइंड आप वैसे नहीं देखोगे, ग्राफिकली अगर आप देखना चाहोगे तो उसके क्या होंगे भाई, टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, 0 to ग्राफिकली आप सोचोगे तो 0 to π/2 करना पड़ेगा, फिर π/2 to π करना पड़ेगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो इसीलिए इसका जो पार्ट कर दिया मैंने 0 to π/2। अब ये तो मैंने f(x) लिख लिया, ठीक है, ये मैंने यहीं पे चेंज कर दिया। ठीक है, ये आपका पाई था, उसको मैंने चेंज किया। फिर क्या होगा, अगर मैं π/2 माइनस थीटा कर रहा हूं, ठीक है, ओरिजिनल लिमिट में से मैं अगर इसको माइनस कर रहा हूं, तो ये आपको अल्टीमेटली क्या दे देगा, 2 टाइम्स दे देगा। यही फंक्शन प्रॉपर्टी 6 का यूज करोगे और यहां पे वापस पाई माइनस करोगे तो ये एक्चुअल में आपको 2 टाइम्स यही फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये एक्चुअल में क्या होगा, इसकी लिमिट्स चेंज करेंगे। अब देखो 0 to π/2 है, ठीक है, तो अब ये x मेरा π/2 हो गया। क्या हो गया, π/2। तो आपका t क्या होगा, समझना, t आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, x की वैल्यू अगर π/2 है तो t मेरा हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो एक्चुअल में ये हो जाएगा i = π इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट। समझना बड़े ही ध्यान से। ठीक है, ये समझो यहां पे क्या होगा, sec² x dx इज नथिंग बट dt, दिस इज नथिंग बट dt, और अपॉन में a² प्लस का b² t²। ठीक है, ये हो गया। समझना, मुझे कुछ इस तरह से फंक्शन मिला है, i = 0 to π dt अपॉन में a² प्लस b² t²। तो यहां पे मैं लिखूंगा i = π इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट, क्या मिला है देखो, dt अपॉन में a² प्लस b² t²। अब ये देख के क्या आपको कुछ इस तरह से याद आ रहा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस x² dx। क्या मैं इसे या फिर a² प्लस x² लिख लो, चलो a² प्लस x² टाइप का फंक्शन याद आया, इसकी तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो क्या होगा देखो, पाई इंटीग्रल 0 to इन्फिनिट dt अपॉन में, यहां से मैं b² कॉमन निकाल लूं तो क्या आप a/b का होल स्क्वायर प्लस में t², और यहां से मैंने क्या निकाला, b² कॉमन निकाला, तो π/b² ये हो गया। दिस इज नथिंग बट x² प्लस a², 1 अपॉन x² प्लस a² की फॉर्मूला वो तो क्या होती है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, ये होती है भाई फॉर्मूला। तो देखो क्या मिलेगा आपको, π/b², ठीक है, इंटीग्रल। अब देखो इंटीग्रेशन तो चला गया, क्योंकि मैंने क्या किया, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ये तो इंटीग्रेशन ही हो गया। तो आपको क्या लिखना है, 1 अपॉन का a, व्हाट इज a इज a/b। ठीक है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, और लिमिट आपकी लग गई 0 to इन्फिनिट। ये बात भी क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, पाई अपॉन में b², क्या करोगे, पाई अपॉन में b² करोगे। ठीक है, 1 अपॉन a/b इज नथिंग बट b/a, और tan इनवर्स इन्फिनिट क्या होता है, इन्फिनिट कब आती है, π/2 पे इन्फिनिट आती है। ठीक है, तो मैंने अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, tan इनवर्स 0 तो 0 पे होता है, तो अपर लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट लगा दी। ठीक है, अब देखो ये जो था 1 अपॉन a/b कांस्टेंट था, इसीलिए बाहर निकाला, इसलिए उसमें लिमिट्स नहीं लगेंगी। तो एक्चुअली में आपको क्या मिलेगा, देखो ये b कैंसिल हो गया, तो पाई इंटू पाई π², b एक कैंसिल हो गया तो नीचे ab बचा और 2 बचा, तो π² to ab इज योर आंसर। देखो, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, मैंने सीधा सीधा मैं चाहता तो, अगर कभी कभी क्या होता है आप ऐसे करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन मैं सीधा सीधा π/2 भी कर सकता था यहाँ पे। ठीक है, तो π/2 भी कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप प्रॉपर्टी 5, ठीक है, रजनीकांत वाली प्रॉपर्टी से भी जाओगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, एक आध 2 स्टेप आगे पीछे होगा। लेकिन समझना ये है, मेन समझना यही है आपको कि ये लिमिट्स जब भी आप चेक कर रहे हो, कोई फंक्शन चेक कर रहे हो, तो आपको देखना है क्या वो कंटिन्यूअस है, 0 to π में कंटिन्यूअस है या पॉजिटिव है, कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे। तो इस हिसाब से आपको जो लिमिट्स है, अपर लोअर लिमिट्स, उनको चेंज भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, π² by 2ab।
तो अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। अब ये रिजल्ट क्या कहता है, 0 to π/2 log sin x dx जो इंटीग्रेशन है वो इसके बराबर है, यानी 0 to π/2, लेकिन वो log cos x के बराबर है। सिमिलरली वो बराबर है log sin 2x के, और इन सभी का जो आंसर है दैट इज -π/2 log 2, ठीक है। अब समझो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो आपके पास गिवन है 0 to 2π दे दिया, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप तो पहले इसको π/2 में लेके आओगे, ठीक है। अगर इस रिजल्ट का यूज करना है तो क्या करोगे, आप इसको रिड्यूस करोगे प्रॉपर्टी 6 का यूज करके, और कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ln x इंटू ln sin x dx, या फिर नीचे कुछ दिया होगा तो आपको इस x को या डिनोमिनेटर में जो भी गिवन है उसको रिड्यूस करके क्या करना पड़ेगा, इस सब को 0 to π/2, ठीक है, ln sin x इसमें कन्वर्ट कर दो, या फिर ln cos x या फिर ln sin 2x में कन्वर्ट कर दो, तो इनका सीधा सीधा आंसर आ जाता है -π/2 log 2। बट एक्चुअल में ये जो आंसर है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है दैट इज डिफिकल्ट प्रोसेस, नॉट डिफिकल्ट बट लंबी प्रोसेस है। तो आप यहाँ आके अटक गए, ठीक है, तो क्या करना है भाई, याद कर लो। रिकमेंडेशन है कि आप इसको याद कर लो, ठीक है, तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। पर ये आया कैसे, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज योर आई, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 0 to π/2 साइन log ऑफ साइन x dx को मैंने मान लिया आई, ठीक है। अब लगाएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 5 ये कहती है कि अगर 0 to a है या a plus b है, a to b है, a plus b माइनस x कर देना है, यानी 0 plus π/2 माइनस x, यानी अल्टीमेटली आपको मिलेगा 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2 log ऑफ cos x मिल गया, क्योंकि π/2 माइनस थीटा, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा। सो ये हो गया इक्वेशन 2। तो देखो 1 + 2 में कर दूं अगर 1 + 2, सो आई विल गेट 2y इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x, क्या मिला, log sin x प्लस का log cos x dx, ये मिल गया भाई, एकदम क्लियर होना चाहिए यहां तक। अब क्या करेंगे, अब log x प्लस log y है तो क्या करते हैं, log x इंटू वाई, ओके। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 2y इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2, ठीक है, log ऑफ साइन x इंटू कॉस x dx। अब समझो, क्या मैं साइन x इंटू कॉस x को मैं अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं भी, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, समझना पड़ेगी ध्यान से, ये बन गया आपका 2y इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2, ठीक है, लॉग ऑफ साइन 2x, ये क्या बन गया, साइन 2x, लॉग ऑफ साइन 2x बन गया, और ये 2 डिवीजन में है तो log x बाय y क्या होता है, log x माइनस log y, तो ये log x माइनस का log y, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूं, सो मुझे मिलेगा 2y इज इक्वल टू 0 to π/2, समझना, log ऑफ साइन 2x dx माइनस का, बड़े ही ध्यान से समझना, इंटीग्रल 0 to π/2, ठीक है, log 2 dx, ये हो गया। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर ये मुझे i मिल जाए, देखो अगर ये मुझे i मिल जाए तो 2i माइनस i हो जाएगा, और इसका आंसर क्या होगा समझना, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log साइन 2x dx, ठीक है, ये क्या है आपका dx है, माइनस में समझो, इसका आंसर क्या होगा, log 2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x π/2 माइनस 0, यानी आपको मिलेगा π/2 log 2, π/2 log 2। तो देखो ये तो एक्चुअल में यही हो गया। अगर ये i आ जाए, समझो मैं कहना क्या चाहता हूं यहाँ पे, मैं कहना चाहता हूं कि दिस इफ दिस इज i, तो 2i माइनस आई बन के i हो जाएगा, और i जो हमारा इंटीग्रल था उसका आंसर क्या आ गया, -π/2 log 2, -π/2 log 2। तो इसे अगर मैं क्या करूं, सिंप्लीफाई कर दूं, इसको मैं सिंप्लीफाई करके i बना दूं तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसे हम ले लेते हैं i1 ले लेते हैं, क्या है भाई हमारा i1, 0 to π/2, ठीक है, लिख लेते हैं इंटीग्रल 0 to π/2, ये हमारा i1 है, ठीक है। क्या है देखो ध्यान से, लॉग ऑफ साइन 2x
dx, ये है मेरे पास, इसको हमें कन्वर्ट करना है i में। तो अब समझो, क्या मैं इस 2x को, और जो सारे क्वेश्चंस में है देखो एंगल में क्या चेंजेस है, सबका एंगल x है, इसका एंगल 2x है, तो इसको हम x में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यानी क्या होगा, 2x को मैं ले लूंगा t, 2x इज नथिंग बट t, सो 2dx इज इक्वल टू dt, सो dx इज इक्वल टू dt बाय 2। क्या हो गया भाई, dt बाय 2। तो अब लिमिट भी चेंज करेंगे, x इक्वल्स टू क्या है, पहले 0 है तो t भी 0 होगा, x इक्वल्स टू पाई बाय 2 है तो t क्या हो जाएगा भाई, t हमारा हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो लिमिट भी चेंज हो गई, तो हमें क्या मिला, 0 टू पाई, ठीक है, log ऑफ साइन t और dx इज नथिंग बट dt बाई 2, सो dt और 1/2 हो गया, ये हमारा i1 हो गया। अब देखो ये log sin t dt है, ये तो वापस देखो सेम बन गया, लेकिन लिमिट सेम नहीं बन रही है, मेरी i से लिमिट सेम नहीं बन रही है। log sin t dt तो आ गया, अगर मैं प्रॉपर्टी 1 पुट करूं, डमी प्रॉपर्टी, तो log sin x dx तो आ जाएगा, लेकिन लिमिट्स इसकी सेम नहीं है, तो मुझे लिमिट सेम बनानी पड़ेगी। लिमिट सेम बनानी है यानी कि 1/2, लिमिट हाफ कर दो प्रॉपर्टी 6 का यूज करके, प्रॉपर्टी 6 का यूज करेंगे, यानी log क्या आ जाएगा, sin t तो आएगा ही, फिर क्या करना है, ओरिजिनल जो लिमिट है पाई माइनस एक्स करो, साइन पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, तो अल्टीमेटली ये 2 टाइम्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स, यहाँ पे dt हो गया, तो ये 2 कैंसल हो गया, तो आपको i1 क्या मिला, 0 टू पाई बाई 2 log साइन t dt। बट डमी वेरिएबल का अगर मैं यूज करूं, डमी वेरिएबल इसको क्या बना देगा, इसको i बना देगा, कैसे, log sin x dx, ठीक है, यहाँ पे x रखो, यहाँ पे भी x रखो, तो यानी dx हो गया, सो log sin x dx, i1 इज नथिंग बट योर i, i1 इज नथिंग बट योर i। तो हमारा एक्चुअल में जो इक्वेशन था देखो यहाँ पे 2i, ठीक है, ये था 2i इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास यहाँ पे i1 था, बट i1 इज नथिंग बट i1 की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, i1 इज इक्वल टू i, माइनस में मेरे पास क्या था, पाई बाई 2 log 2 माइनस पाई बाई 2 log 2, तो i है तो i कर दो माइनस, तो i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। ये मेरा आंसर आ गया इस तरह से, माइनस पाई बाई 2 log 2 का। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन रेकमेंडेशन ये है कि आप इसको याद कर लो। इसके ऊपर से एक एग्जांपल समझते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ पे, जी हाँ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट का यूज करेंगे। क्यों, देखो इंटीग्रल 0 टू पाई, ठीक है, x log sin x, तो मैंने बताया अगर आपके पास इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log sin x या फिर जी हाँ कुछ भी है, अगर log cos x है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या है भाई, माइनस पाई बाई 2 log 2, यही तो है आंसर। तो अगर मैं इसका जो x है उसे रिमूव कर दूं तो मुझे कुछ आंसर मिलेगा। अब उसको लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पाई वाली लिमिट है उसको मैं आधा कर सकता हूं, यानी इंटीग्रल 0 टू मैं पाई बाई 2 कर दूं तो क्या होगा, जो भी फंक्शन है x log sin x वो तो सेम टू सेम ही रहेगा सबसे पहले। फिर क्या करना है, ओरिजिनल जो लिमिट है हमारी, ठीक है, पाई, तो हमें क्या करना है, f ऑफ पाई माइनस एक्स करना है, ठीक है। क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स विच मीन्स x की जगह पे पाई माइनस एक्स एंड log ऑफ साइन पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ साइन x ही पुट करना है। तो दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, देखो ये x log sin x और ये माइनस का x log sin x, ये तो कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ पाई इंटू लॉग साइन एक्स, पाई इंटू लॉग साइन एक्स dx। तो ये पाई तो बाहर आ गया विच इज कांस्टेंट, और जो बचा 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx इज नथिंग बट माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। तो आप क्या पुट करोगे, माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 log 2। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर सोचो आपको इसका आंसर याद नहीं होता तो क्या करते, कितनी बड़ी प्रोसेस करनी पड़ती। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं आपको डेफिनेटली याद रखने हैं,
ठीक है, मैंने उसकी मेथड तो समझा दी जिससे आपका लॉजिक क्लियर होगा, आप समझ पाओगे कि आया कैसे भैया आंसर, ठीक है, तो वो तो मैंने बता दिया। लेकिन इन द क्वेश्चंस यू डोंट हैव टू सॉल्व देम, यू हैव टू रिमेंबर देम। ओके, तो अब है हमारी बारी, जी हाँ हमारी नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 7 की बारी। भाई क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, और ये जो इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। अब तक जो हमने प्रॉपर्टी देखी ना, जैसे कि प्रॉपर्टी 1 2 की बात करें, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी, आपको किसी एग्जाम्पल के बीच में यूज करनी पड़ सकती है, ठीक है। दूसरा था हमारा एक रजनीकांत प्रॉपर्टी, दैट वाज वेरी गुड। उसके बाद भी कुछ और प्रॉपर्टीज देखी हुई हैं हमने। यहाँ पे देखो, ये जो एक्चुअल जो प्रॉपर्टी 7 है ना, बाकी प्रॉपर्टीज से अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका फंक्शन बनेगा दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। कैसा फंक्शन होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। भाई पीरियोडिक फंक्शन है क्या, यानी फंक्शन है आपका एफ ऑफ अगर एक्स प्लस टी है, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, जहां पे फंक्शन का पीरियड क्या होगा, टी पीरियड होगा। इसका मतलब क्या है, यानी कि साइन एक्स, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स का जो ग्राफ है वो 2 पाई इंटरवल के बाद या फिर 2 पाई पीरियड के बाद रिपीट होता है। भाई कैसे, देखो समझो ग्राफ को, इस तरह से साइन का ग्राफ होता है, अगेन यहां से वो रिपीट होता है। साइन का जो ग्राफ होता है इस तरह से रिपीट होता है। साइन एक्स ले लो, कॉस एक्स ले लो, टेन एक्स ले लो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, या फिर आपका ले लो ये, जी हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसका भी ग्राफ कैसा होता है, पीरियोडिक होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। इस तरह के फंक्शन है तो हमें इस प्रॉपर्टीज का यूज करना है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है समझते हैं, ठीक है। अगर इंटीग्रल 0 टू एन टी है, जहां पे जी हाँ फंक्शन का जो पीरियड है वो कितना है, टी है, तो आप क्या कर सकते हो, इस एन को आप सीधा सीधा बाहर लिख सकते हो, और फंक्शन की जो लिमिट्स थी वो 0 टू एन टी नहीं, वो 0 टू टी हो गई, n टाइम्स 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहां पे जो n है दैट शुड बी इंटीग्रल। अब एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, देखो एक हम एग्जांपल लेते हैं, किसका एग्जांपल लेते हैं, मॉड ऑफ साइन एक्स का। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। अब मॉड ऑफ साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ठीक है, तो मॉड है तो ग्राफ पहले तो इस तरह जाएगा, 0 से लेके कहां तक भाई, 0 से लेके पाई तक, ठीक है। अब देखो साइन एक्स का जो पीरियड है ना दैट इज 2 पाई, ठीक है, यहां पे 0 से पाई और यहां से 2 पाई। साइन एक्स का जो पीरियड है दैट इज 2 पाई पीरियड। लेकिन मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या है, वो मॉड है तो वो नीचे नहीं जाएगा ग्राफ बल्कि ऊपर जाएगा। तो एक्चुअल में इसका पीरियड जो है वो 0 से लेके पाई तक है, और वापस वो रिपीट करेगा, ठीक है, 0 से पाई, अगेन 2 पाई, ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा। बात मेरी होनी चाहिए एकदम क्लियर, ठीक है। इस तरह से पाई प्लस पाई बहुत सारा आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो अगर मेरे पास इंटीग्रल मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और मुझे बोला है 0 से लेके 2000 पाई, क्या मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकता हूं? तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि इस जो मॉड ऑफ साइन एक्स है उसका पीरियड क्या है। पीरियड होता है पाई मॉड साइन एक्स का, लेकिन सिर्फ साइन एक्स होता तो आप क्या करते, 2 पाई ले लेते। तो फर्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, फंक्शन के डिफरेंट टाइप के फंक्शन के आपको पीरियड्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन का पीरियड क्या होगा, समझो पीरियड होगा आपका 0 टू पाई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ पीरियड लिखना है और उसके साथ जो भी है वो 2000 उसको बाहर लिख लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2000 और मॉड ऑफ साइन एक्स लिख लिया मैंने, मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करोगे भाई, 0 से पाई में लेके फंक्शन कैसा होता है भाई, साइन पॉजिटिव होता है, तो उसके आप टुकड़े नहीं करोगे, सीधा सीधा मैं मॉड को हटा सकता हूं। सो आंसर क्या आएगा, आपको मिलेगा 2000, ठीक है, इनटू इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो पता है, कॉस एक्स करोगे, ठीक है, अपर लिमिट लगाओगे, तो अल्टीमेटली आपको जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 2000। तो आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन का एक्चुअल में काम क्या करता है, वो लिमिट को सिंप्लीफाई कर देता है। पीरियोडिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिमिट्स को सिंप्लीफाई कर देती हैं और आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो प्रॉपर्टी 1 है वो है, जहां पे आपका n देखो कंपलसरी क्या होना चाहिए, जी हाँ इंटीजर होना चाहिए, तभी आप सीधा सीधा n को बाहर निकाल सकते हो, और फंक्शन का जो पीरियड है वो t होना चाहिए। तो मैंने 0 टू लेके
पाई तक रखा है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी टू क्या कहती है? अगर पीरियोडिक फंक्शन है, जैसे कि मैंने बताया साइन एक्स कॉस एक्स, एग्जाम्पल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, विच इज नथिंग बट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो यहां पे आपका एग्जाम्पल वही है, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ही ग्राफ है, ठीक है। दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये 0 से लेके 1, यहां पे ये सारी वैल्यूज नहीं होती, ठीक है। अब समझो इसका कैसे, इसका जो एग्जाम्पल है वो यहां से समझते हैं। अगर a टू a प्लस एन टी है, समझना बड़े ध्यान से, a टू a प्लस एन टी आपका जो इंटीग्रेशन है इस तरह से, तो आप लिख सकते हो n से लेके 0 टू t, n इंटू 0 से लेके t f ऑफ x dx, जहां पे n तो मैंने बताया इंटीजर ही होना चाहिए, लेकिन जो a की वैल्यू है वो बिलोंग्स टू r हो सकती है। भाई इसका मतलब क्या है, हाउ दिस बिकम्स दिस, 0 से t कहां से हो गया? पहले वाले में तो ऑलरेडी 0 टू n t था, हमने n बाहर निकाल लिया, यहाँ पे तो a भी है, तो देखो क्या होगा, अगर मैं चाहूं 1.5 से लेके, क्या होगा 1.5 से लेके यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं अगर मैं, देखो ये क्या होगा आपका 4 होगा, ठीक है, दिस इज योर 5, इस तरह से आपको मिलेगा। तो मैं 1.5 से लेके 3.5 तक इंटीग्रेशन करना चाहूं तो देखो क्या होगा, मुझे इस ग्राफिकली अगर मैं बात करूं तो मुझे इतना एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मैंने शेडेड किया है, जो एरिया शेड किया है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल बोल लो या फिर एक साइकिल बोल लो। जो आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ होता है ना, इस तरह से रिपीट होता है, जैसे साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से रिपीट होता है, आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्राफ इस तरह से ट्रायंगली 1 2 3 इस तरह से रिपीट होता है। तो एक्चुअल में मुझे करना क्या है, ये एक पूरा ट्रायंगल हो गया कि नहीं? भाई बिल्कुल हो गया। ये देखो ये आधा पीछे का और ये आधा, अगर मैं इसको शिफ्ट करके यहां पुट कर दूं, इसे मैं शिफ्ट करके यहां पुट कर दूं, तो दिस विल गिव मी 2 ट्रायंगल। क्या देंगे? 2 ट्रायंगल देंगे। तो अल्टीमेटली अगर मेरे पास इंटीग्रल देखो 1.5 से लेके 3.5, 1.5 से लेके 3.5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx मुझे इंटीग्रेट करना है, तो ग्राफिकली अगर मैं समझने जाऊं, ग्राफिकली समझूं मैं, तो एक्चुअली दिस इज नथिंग बट 2 साइकिल रिपीट हो रही है मेरी, ठीक है। तो 2 साइकिल का एरिया 2 टाइम्स इंटीग्रल। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है ना, उसका जो पीरियड होता है t इज 1 पीरियड होता है, देखो 1 फिर वापस 1 में रिपीट करेगा, 0 से 1 में वो रिपीट करता है, 0 से लेके 1 आया, फिर वापस 1 से लेके 2 में, 2 से लेके 3 में, तो उसका जो पीरियड है दैट इज नथिंग बट 1। तो आप पीरियड ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू 1, क्योंकि पीरियड t है उसका, t क्या है हमारे पास 1, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, इस तरह से आप पुट कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में आप थोड़ी हर बार ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे, आप तो भूल जाओगे भाई, ग्राफ मान लो भूल गए, तो आपको क्या करना है, इस टाइप के फंक्शन के लिए आपको देखो क्या करना है, 1.5 से लेके 3.5 है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट है 3.5 माइनस 1.5 डिवाइड बाय पीरियड टी, ठीक है। तो करो 3.5 माइनस 1.5 इज नथिंग बट 2 बाय 1 कर दो, अल्टीमेटली आपको 1 ही मिलेगा, और जो आपकी लिमिट है वो 0 से लेके t हो गई। इस तरह से आप शॉर्टकट, जी हाँ क्या कर सकते हो, शॉर्टकट को याद रख सकते हो। ये बात होनी चाहिए एकदम क्लियर। अब यहाँ पे आप सोचोगे सर आपने 1.5 क्यों लिया, 3.5 पे ही क्यों रुक गए? देखो अगर मैं n को ले लेता हूं 2, यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, n को मैं 2 ले रहा हूं, समझना बड़े ही ध्यान से, समझो क्या लिया मैंने, n को ले लिया भाई 2, और a मैं ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, 1.5 ले रहा हूं, ठीक है। योर a इज 1.5, योर n इज 2, तो देखो ये क्या होगा, 1.5 से लेके ये 1.5 प्लस nt, t क्या है आपका, पीरियड इज 1, t इज 1, तो देखो n इंटू टी 2 टाइम्स होगा, सो a प्लस एन टी इज नथिंग बट 1.5 प्लस 2 विच मीन्स 3.5। इसीलिए मैंने 1.5 से लेके यहाँ पे 3.5 तक इंटीग्रेशन किया है। तो अल्टीमेटली मुझे 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, तो ग्राफिकली आप सीधा सीधा 2 पुट कर दो, या फिर शॉर्टकट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय आप t कर दो, और जो भी उसकी क्या है भाई, जो भी उसका पीरियड है वो 0 से लेके t तक ले लो। अब देखो यहां पे आने के बाद इस फ्रैक्शनल पार्ट को मैं कैसे दूर करूं,
देखो ये मेरा क्या है, एक्चुअल में y इज इक्वल टू एक्स ही है। 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज नथिंग बट x, तो क्या होगा 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज नथिंग बट x। अब इसका तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, ठीक है, फिर अपर एंड लोअर लिमिट लगा दो। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। इसका ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू 25, ठीक है, क्या गिवन है चलिए देखते हैं। इंटीग्रल 0 टू 25, दिस इज नथिंग बट e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, x माइनस, जी हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, जी हाँ, अभी हमने समझा कि वो होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जिसका ग्राफ भी हमने समझा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ग्राफ उसका कुछ इस तरह से ही होता है। ये यहाँ पे 0 टू 1, फिर 1 से लेके यहाँ पे 2, 2 से लेके 3, इस तरह से इसका ग्राफ रिपीट होता है। यानी इसका जो पीरियड है, ठीक है, पीरियड क्या होता है, t इज 1। तो जब भी आप पीरियोडिक फंक्शन की बात कर रहे हो तो आपको देखना है कि आपके फंक्शन के अंदर पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं, ठीक है। फिर उसको डिटरमाइन करना है कि एक्चुअल में उसका पीरियड क्या है। तो अगर मैं x की बात करूं यहाँ पे, उसका पीरियड है 1, ठीक है। तो आपको लिमिट्स को कुछ इस तरह से बनाना है, ठीक है, लिमिट्स को कुछ इस तरह से इंटरचेंज करना है कि यहाँ पे उसकी 0 से लेके t तक की वैल्यू आ जाए या फिर a से लेके t तक आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या, मैं इसे 0 से 25 इंटू 1 e टू दी पावर, जी हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इस तरह से लिख सकता हूँ। क्यों मैंने ऐसा किया, देखो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें पता है 0 टू nt, ठीक है, f ऑफ x dx, इसको मैं जब इसका पीरियड t है, f ऑफ x का पीरियड क्या होना चाहिए, t होना चाहिए, तो मैं इसे n 0 टू t f ऑफ x dx लिख सकता हूं। बात क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है। सो दिस इज नथिंग बट योर 25 0 टू 1 e टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब हमने ये समझा कि 0 से 1 में, अभी ही हमने समझा था, 0 से 1 में जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है वो तो एक्चुअली x ही होता है। तो ये भी क्या बन जाएगा, 25 0 टू 1 e टू दी पावर x ही बन जाएगा। सो इस तरह से आपको लिमिट को बदलना है और इसके पीरियड में कन्वर्ट करना है। और अगर ऊपर n है तो उसको बाहर लिख लो, ठीक है। और a से लेके a प्लस एन टी है, ठीक है, a से लेके a प्लस एन टी है, तब भी बाहर तो n ही आएगा, ठीक है। हमने अभी तो समझा उसके लिए a से लेके, ठीक है, a से लेके क्या है, देखिए a से लेके एन टी है, a से लेके a प्लस एन टी, तब भी बाहर तो n ही आएगा क्योंकि उसका एक्चुअल पीरियड 0 से लेके t ही बनेगा। आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, डिवाइड बाय t करोगे, तो वो आपको एक्चुअल में n ही देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो, ठीक है, करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, 25 माइनस 0, 25 आ गया, ठीक है, डिवाइड बाई टी यानी 1 कर दिया, तो वो क्या मिल गया आपको, जी हाँ, वो कितनी बार साइकिल रिपीट कर रहा है यहाँ पे वो दे दिया। और 0 से लेके आपने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया उसका पीरियड, और इसका तो इंटीग्रेशन पता है हमें, 25 e टू दी पावर x ही आएगा और 0 से लेके 1 यानी 2 इंटू e टू दी पावर 1 माइनस में 1। ये बात क्लियर होनी चाहिए। सो 2 इंटू ई माइनस 1। अब शॉर्टकट मैंने ये बताया, आपको अगर कन्वर्ट नहीं करना है तो क्या करोगे, इसको सीधा सीधा लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय, जी हाँ, क्या करोगे भाई, पीरियड कर दोगे, इसका पीरियड तो 1 है और वही बाहर आ जाएगा और 0 से लेके t लिख लेना है। तो बाहर तो आपका 25 आएगा, 0 से लेके t तो 1 है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सीधा सीधा इस स्टेप पे आप पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पे देखो पीरियोडिक फंक्शन की कुछ 5 प्रॉपर्टीज है जिसमें से हमने 2 देखी, एक एग्जांपल भी समझा, साइन एक्स का भी एग्जांपल समझा। मोस्टली आपका जो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर को आपको इंक्लूड कर देते हैं वो लोग, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन की हमने 2 प्रॉपर्टीज समझी। एक्चुअली जो प्रॉपर्टी 7 है उसमें मैंने बताया आपको कि टोटल 5 प्रॉपर्टीज है, 2 समझी। ये प्रॉपर्टी 3rd क्या कहती है, ठीक है, फंक्शन कंपलसरी होना चाहिए आपका, पीरियोडिक फंक्शन होगा तभी ही इस टाइप की प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है। अगर इंटीग्रल mt से लेके nt तक है, क्या है, mt से लेके nt तक, तो सबसे पहले फंक्शन का एग्जांपल मैं दे दूं। यहीं पे मैंने लिया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस इज योर एग्जांपल, इसी से ये प्रॉपर्टी समझने वाले हैं। अब देखो अगर m क्या है, मान लो मेरा m है आपके पास 3 मान लो,
और n मान लो मेरे पास है 6, क्या है n मान लो 6 है। तो ये mt से लेके nt यानी कि इंटीग्रल, यानी क्या होगा 3 से लेके 6 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? सबसे पहले ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है। ग्राफिकली क्या कहता है भाई, 3 से लेके 6 तक जाओ, 3 से लेके 6 तक जाना है, यानी आपको इस तरह से एक ये और एक ये, इन तीनों का मुझे एरिया फाइंड करना है। यानी मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं शेडेड बना दूं, इतना शेड, ये 1, ये 2 और ये 3, 3 से लेके 6 तक ही जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तीनों का एरिया ले सकता हूं, ठीक है। एक्चुअल में अगर मैं ये 3 लूं, या फिर देखो इसका जो एक्चुअल आंसर आ रहा है, मैं 0 से लेके t तक जाऊं, पीरियड क्या है 1 है, ठीक है। या मैं 0 से लेके कहां तक जाना है, 1 तक जाना है, और करना क्या है, n माइनस m कर दूं। मेरा क्या है n माइनस m, यानी 6 माइनस 3 विच इज 3। तो अगर मैं इसको 3 टाइम्स कर दूं, एक ट्राइंगल को 3 टाइम्स कर दूं, देखो 1 2 3, तो ये यही दे रहा है फॉर्मूला, मुझे इसी तरह से लाकर दे रहा है। यानी अगर मैं ग्राफिकली इसको लिखूं, 3 से लेकर एरिया 6 तक इज नथिंग बट 3 टाइम्स 0 से लेके 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ठीक है। तो ग्राफिकली ऐसे समझ सकते हो। और फॉर्मूला में मैं जाऊं तो क्या करना है, अपर लिमिट, देखो यहाँ पे ये क्या बनेगा, एक्चुअली आपकी साइकिल कितनी बार रिपीट हो रही है वो क्या देगा आपको, साइकिल के लिए हमेशा यही करना है कि अपर लिमिट कर दो माइनस लोअर लिमिट कर दो डिवाइडेड बाय पीरियड t कर दो। सो हियर क्या है, अपर लिमिट 6 लोअर लिमिट 3, यानी 6 माइनस 3, पीरियड आपका 1 है। तो आपकी साइकिल देखो 3 बार आई कि नहीं आई, भाई बिल्कुल आ गई, 3 बार मेरी साइकिल आ गई। और क्या कर देना है, इंटीग्रेशन आपको पीरियड की तरह लिख लेना है, 0 से लेके t तक का पीरियड, 0 तक के t तक, और t मेरा 1 है तो 0 से 1 लिख लिया। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से लेके 1 के लिए x ही बनेगा, सो दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 to 1 x dx। इस तरह से प्रॉपर्टी 3 आप यूज कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी 1 2 और 3 एक्चुअल में क्या है, तीनों प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं 1 2 एंड 3 क्या है, पहली कहती है 0 से लेके nt, दूसरी कहती है a से लेके a प्लस nt, एंड थर्ड कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरी, जी हाँ mt से लेके nt। इस तरह का कुछ भी है, f ऑफ x मेरा फंक्शन है विथ पीरियड t। तो आपको क्या करना है, हर बार आपको करना है 0 से लेके t, 0 से लेके t और 0 से लेके t, इस टाइप का कोई भी फंक्शन है तो 0 से लेके t तक लेके जाओ, और ये क्या है n है उसको बाहर निकालो, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट nt माइनस 0 nt डिवाइड बाय पीरियड t, तो आपको n मिलेगा। सिमिलरली इसका भी शॉर्टकट अगर तीनों का याद रखना है, अपर माइनस लोअर डिवाइड बाय टी, इसका भी करो, चलो अपर माइनस लोअर करो, कैसे करोगे, ए कैंसिल हो गया, एन टी मिला, डिवाइड बाय टी करो, यहाँ पे भी एन मिल गया। ये जो लास्ट है इसमें अपर माइनस लोअर करो, एन माइनस एम दे देगा, ये आपको क्या दे देगा, एन माइनस एम। तो इसी तरह तीनों प्रॉपर्टी का आप शॉर्टकट याद रख सकते हो, ठीक है। सो इसी तरह 3 प्रॉपर्टी हमारी हो गई। एक और प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। सो पीरियोडिक फंक्शन की 4th प्रॉपर्टी क्या कहती है, 4th प्रॉपर्टी ये कहती है, पहले तो फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए, ठीक है। अगर nt से लेके a प्लस nt तक आप करना चाहते हो इंटीग्रेशन किसी पीरियोडिक फंक्शन का, तो आपको nt से लेके a प्लस nt तक करने की जरूरत नहीं है। आप 0 से लेके a तक भी इंटीग्रेशन करोगे तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा। नाउ यू आर थिंकिंग हाउ इज दैट पॉसिबल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्राफ है आपके पास, ठीक है। अब इस फंक्शन में इसकी अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, लेट्स टेक n इज इक्वल टू 2 एंड a की वैल्यू है 1.5। n हमें हमेशा लेना है इंटीजर, और a की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो बिकॉज a बिलोंग्स टू r है। तो मैंने इस तरह से वैल्यू ले ली, तो क्या करेंगे, ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पुट करूँ, इंटीग्रेशन, मेरा फंक्शन तो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विच इज पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड है t इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ पुट nt 2 1 जा 2, nt 2 plus 1.5 is nothing but 3.5, so you will get 3.5 here। अब देखो 2 से लेके 3.5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, उसका इंटीग्रेशन कैसे ग्राफिकली समझते हैं। 2 से लेके 3.5, 2 से लेके दिस इज योर 3.5, तो क्या मैं इतना इंटीग्रेशन कर दूं ग्राफिकली तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहां से 2 से लेके 3.5 मुझे क्या मिल रहा है, एक पूरा इंटीग्रेशन और एक आधा, ठीक है, यानी एक पूरा ट्रायंगल
और एक आधा ट्रायंगल। तो एक्चुअली ग्राफिकली क्या मैं 0 से लेके 1 एक पूरा ट्रायंगल और यहाँ पे 1.5 होगा यानी कि आधा, ठीक है, इतना इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है, तो क्या दोनों का एरिया सेम नहीं आएगा? भाई बेसिकली देखा जाए क्लियरली दिख रहा है ग्राफिकली ये दोनों सेम है। तो ये तो मैंने क्या किया, NT से लेके A प्लस NT तक किया, और ये जो है दिस इज नथिंग बट 0 से लेके A तक किया। देखो 0 से लेके A, 1.5 क्या है, आपकी A की वैल्यू है। तो मैं NT से लेके A प्लस NT तक ना करूं, उसके बदले मैं 0 से लेके A तक करूं, हमेशा वैल्यू तो सेम ही मिलेगी। तो देखो NT से लेके A प्लस NT में ना करूं, मैं 0 से लेके A, व्हाट इज A? A इज 1.5, A इज 1.5, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx मैं इस तरह से भी कर सकता हूं, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो और बाहर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहां अटक गए, 0 से लेके 1.5 है तो 0 से लेके 1 लिखो, फिर 1 से लेके, जी हां, 1.5 कर दो। इसको आप प्रॉपर्टी 3 का यूज करके स्प्लिट कर सकते हो, प्रॉपर्टी 3 का यूज करके स्प्लिट कर सकते हो। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो ग्राफिकली। एक और प्रॉपर्टी है इसी की सिमिलर है, काफी सिमिलर है, ठीक है। वहां पे क्या था, NT से A प्लस NT, यहां पे आपके पास NT तो है दोनों में ही, लेकिन A से B भी है। अब देखो इसकी ना शॉर्ट मेथड अगर मैं याद करूं आपको, NT कैंसिल कर दो, क्या बचा, A बचा, तो 0 से लेके A तक ही इंटीग्रेशन करो और f ऑफ x dx मिल जाएगा। यहां पे भी सेम है, NT से लेके NT, ये NT कैंसिल कर दो और A से लेके B तक ही इंटीग्रेशन करो तो भी आपको सेम ही मिलेगा। और ग्राफिकली भी अगर आप इसको समझने जाओगे तो दिस इज सेम ही है, आप करोगे ना ग्राफिकली तो भी आपको सेम ही मिलेगा। चलिए फिर से मैं समझा देता हूं आपको, f ऑफ x क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है आपके लिए, ठीक है। तो देखो क्या है आपके पास यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू मान लो मैं ले लेता हूँ, मान लो मैंने ले ली 0.5, क्या ले ली, 0.5 ले ली। इसी तरह मैंने ले ली b की वैल्यू, ले ली मान लो मैंने ले ली 1.5, b की वैल्यू ले ली 1.5 और n ले लिया मैंने 2, क्या ले लिया मैंने 2, n इज इक्वल टू 2। तो मुझे क्या करना है, a प्लस NT यानी 2 के साथ A ऐड कर दो, ठीक है, यानी कि 2.5 से लेके मैं अगर क्या करूं, समझना, 3.5 तक चला जाऊं, 3.5 तक मैं चला जाऊं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा जो t पीरियड है वो 1 है, तो 2.5 से 3.5 तक जाइए, क्या होगा, 2.5 से 3.5 तक जब आप जाएंगे तो क्या होगा, देखो इस तरह से ये एरिया मिलेगा और ये एरिया मिलेगा, दिस इज योर 2.5 एंड दिस इज योर 3.5। तो अगर मैं ये एरिया उठा के यहाँ पे रख दूं तो देखो एक पूरा क्या मिल रहा है मुझे, पूरा ट्रायंगल मिल रहा है। या फिर देखो मैं A से लेके B चला जाऊं, अब समझो A से लेके B यानी क्या, मैं 0.5 से लेके 1.5 तक चला जाऊं, 0.5 से लेके 1.5 तक चला जाऊं तो भी मुझे सेम ही एरिया मिल रहा है। देखो दिस एरिया एंड दिस एरिया इज सेम, दिस एंड दिस देखो क्लियरली सेम एरिया है। तो आप NT से लेके यानी कि A प्लस NT से लेके B प्लस NT ना करो, दिस इज योर A प्लस NT से लेके B प्लस NT और दिस इज योर, ये क्या है, ये मेरा A था और 1.5 इज नथिंग, तो आप A से लेके B तक जाओ तो हमेशा एरिया सेम मिलेगा। सो ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx इज नथिंग बट 0. क्या लेना है आपको, 0.5 से लेके 1.5 तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ऐसे आप एरियाज को फाइंड कर सकते हो, बात होनी चाहिए क्लियर। अब ना एग्जाम्पल समझते हैं, इसके ऊपर से भी एग्जाम्पल्स एक्चुअल में कैसे पूछे जाते हैं। सो प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे पास, एग्जाम्पल बोल लो कि एक्चुअली पीरियोडिक फंक्शंस के क्वेश्चंस बनते कैसे, ठीक है। यहाँ पे गिवन है इंटीग्रल -2 से लेके 5 तक और एक्सपोनेंशियल की पावर में आपको गिवन है, जी हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x, लेकिन हमें तो पीरियड सिर्फ पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, वो होता है t इज इक्वल टू 1, पीरियड 1 होता है। अब समझो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको ऐसे मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x दिया है, x दिया होता तो 1 पीरियड है, तो 4x का भी पीरियड 1 नहीं होगा, ठीक है, उसका पीरियड चेंज हो जाएगा। कैसे, अब उसको याद करना है, आपको क्या करना है, जो भी पीरियड आपको पता है उसको लिख लेना है पहले तो, ठीक है, फिर जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो,
उससे डिवाइड कर दो, लेकिन मॉड लगा के, ठीक है। यानी कि -4x अगर होता तो आप क्या करते, मॉड ऑफ -4 करते, तो एक्चुअली आपको क्या मिलेगा 1/4। सो द पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x इज 1/4। लेकिन हमारा एक्चुअल फंक्शन क्या है, एक्चुअल फंक्शन इज e⁻ में है, तो e⁻ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x का पीरियड भी सेम ही रहेगा, विच इज 1/4, चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब समझो ये हो गया। अब देखो कुछ और भी पीरियोडिक फंक्शंस है, उनके मैं बता दूं कैसे लिख सकते हैं। जैसे sin x है, sin x का पीरियड इज 2π, ये बात क्लियर है। लेकिन sin 2x का क्या होगा, sin 2x का पीरियड हो जाएगा 2π/2, विच मीन्स जी हाँ पाई हो जाएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। सिमिलरली आपके पास है cos ऑफ, मान लो -3x + 5, इसका पीरियड क्या होगा, ठीक है, इसका पीरियड ये होगा, cos 2π होता है पहले, तो cos का पीरियड 2π होता है, ठीक है। सो 2π डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ -3, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा अल्टीमेटली, जी हाँ π/2π/3, ये होगा पीरियड इस फंक्शन के लिए। तो इस तरह से आप पीरियड बना सकते हो। तो सबसे पहले जो भी अगर पीरियोडिक फंक्शन है, एक्चुअली उसका आपको पीरियड फाइंड कर लेना है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे ये फंक्शन है -2 से लेके 5 तक, फ्रैक्शनल पार्ट e⁻4x है फ्रैक्शनल पार्ट में dx। अब समझो आप यहाँ पे शॉर्टकट से भी जा सकते हो, जो मैंने बताया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय t करोगे और सीधी साइकिल कितनी बार रिपीट हो रही है और 0 से लेके जो भी फंक्शन का मेरा पीरियड है वो कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल मेथड कैसे जाते हैं, देखो एक्चुअल मेथड में क्या होता है, आपको देखो क्या ये mt से लेके nt तक बना सकता हूं मैं। मेरा जो पीरियड है वो लिखो, पीरियड क्या है मेरे पास यहाँ पे, ये है हमारा पीरियड 1/4। तो क्या मैं mt से लेके 1/4 और यहाँ भी क्या लिख दूं 1/4 में पुट कर दूं, तो ये mt से लेके nt बना। लेकिन मेरा 5/4 आंसर नहीं था, मेरी अपर लिमिट तो 5 ही थी, तो मैंने 5 से डिवाइड किया, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ से 4 से डिवाइड किया तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्चुअली मेरा लिमिट किस तरह से चेंज होगी, देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो, समझना पड़ेगी ध्यान से, -8t 1/4 क्या है मेरा t है, -8 से लेके ये इंटू टी 20 इंटू 1/4 mt से लेके nt e⁻ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x dx। समझो अब ये कौन सा है, याद करो, mt से लेके nt f of x dx is nothing but your n minus m, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t f of x dx। तो ये क्या होगा, दिस इज योर n यानी 20 माइनस m यानी -8, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 से लेके t। व्हाट इज द पीरियड ऑफ 4x, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x या फिर पूरे फंक्शन का पीरियड है 1/4, तो आप लिख सकते हो 1/4 e⁻ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x dx। यहां तक होना चाहिए एकदम क्लियर, ठीक है। अब समझो ये क्या होगा 28, यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू योर 28 इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके 1/4 e⁻ 4x dx। अब समझो 0 से लेके 1/4 क्या है हमारा, x है, ये 1/4 किसके लिए है, x के लिए है। तो एक्चुअली e⁻4x में जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e⁻4x नथिंग बट वो 4x ही दे देगा हमें, ठीक है। आप सोचोगे कैसे भाई, x मेरा 0 से लेके 1/4 है तो 4x क्या होगा, 0 से लेके 1 तक ही होगा। अब 0 से लेके 1 में फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो एक्चुअल में जो फंक्शन होता है वही दे देता है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा 28 e⁻4x अपॉन में 4 और लिमिट लगा दो 0 से लेके 1/4, ठीक है। तो क्या होगा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको 7 मिलेगा और देखो ये क्या मिलेगा e⁻1 माइनस e⁻0 यानी 1, तो 7 इंटू ये हो गया और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, विच इज 7e-1, 7 इंटू e-1। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से अब मैथमेटिकली यानी मेथड करके भी जा सकते हो, mt से लेके nt बना दिया, या फिर शॉर्टकट जो मैंने बताया, शॉर्टकट मैंने क्या बताया देखो समझना पड़ेगी ध्यान से। शॉर्टकट आपका इस तरह से बनेगा, देखो शॉर्टकट इज नथिंग अपर माइनस लोअर। व्हाट इज योर अपर लिमिट यहाँ पे 5 माइनस -2 यानी 7 डिवाइड बाय पीरियड कितना होता है, पीरियड आपका है यहाँ पे 1/4,
पीरियड कितना है मैंने बताया 1/4, अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय पीरियड, तो पीरियड इज 1/4 और इंटीग्रेशन 0 से लेके t इज 1/4 e टू दी पावर 4x dx। तो सीधा सीधा मेरा ये स्टेप आ गया, सीधा सीधा मेरा ये स्टेप आ गया एक्चुअल में, और कुछ नहीं हुआ, मेरा यही स्टेप आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ये 4 ऊपर जाएगा और 28, तो इतना सब करने की जरूरत है ही नहीं। सो दिस इज योर शॉर्टकट। जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन दिख रहा है, ठीक है, जो पहली 3 प्रॉपर्टी मैंने समझाई थी उसमें आप अपर माइनस लोअर डिवाइड बाय, जी हाँ, पीरियड करोगे और 0 से लेके t पुट कर दोगे तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। 4-5 स्टेप कुछ सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं आपको, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अनदर क्वेश्चन वी हैव हियर इज इंटीग्रेशन ऑफ, जी हाँ, -π से लेके 199π तक जाना है और √1 माइनस cos 2x है। समझना बड़े ध्यान से क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अब आप देखो कि मेरे पास फंक्शन जो है cos 2x है, ठीक है, आपको cos 2x दिख रहा है, ठीक है, लेकिन cos 2x के लिए मुझे पीरियड पता करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल फंक्शन देखा जाए तो वो 1 माइनस cos 2x है, तो उसका पीरियड कैसे फाइंड करें, तो वो तो बहुत ही हार्ड है। तो उससे अच्छा है मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं। सबसे पहले अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या होगा, -π से लेके 199π। देखो आपको ना देख के ही पता चल जाएगा, ये लिमिट्स, इतनी हार्ड लिमिट्स देख के ही पता चल जाएगा कि भाई ये पीरियोडिक फंक्शन है। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी लिमिट्स को लेकर, लिमिट्स को ही सिंप्लीफाई हो जाएंगी अल्टीमेटली आपकी। तो ये देखो 1 माइनस cos 2x, याद करो ये किसकी फॉर्मूला है, ये तो आपकी फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर x की। किसकी फॉर्मूला है, 2 sin स्क्वायर x की, विच मीन्स √2 sin स्क्वायर x dx, विच इज नथिंग बट इंटीग्रल -π to 199π। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर है, उसका रूट निकालो तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो आपको देगा √2 तो मिलेगा, लेकिन ये स्क्वायर और रूट कैंसिल करूँ तो क्या मुझे sin x मिलेगा या मॉड ऑफ sin x मिलेगा। ऑब्वियसली मॉड ऑफ sin x ही लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, मॉड ऑफ sin x dx। क्यों भाई, हमारे पास लिमिट्स है, ठीक है, क्योंकि कौन सी लिमिट से कौन सी लिमिट तक हमारे पास पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है नहीं पता अब तक हमें, ठीक है, तो हम हमेशा मॉड्यूलस लेंगे, ठीक है। अब √2 कांस्टेंट है तो √2 लिखेंगे। इंटीग्रेशन अब समझो, -π से लेके 199π और आपके पास बचा मॉड ऑफ sin x। अब सोचो sin x का ग्राफ या फिर sin x का पीरियड क्या है, sin x का पीरियड इज 2π, sin x का पीरियड इज 2π, हमें पता है। इस तरह से अगर मैं ग्राफिकली समझाऊं तो दिस इज योर पाई एंड यहां से वापस ग्राफ रिपीट होगा, तो इतना ग्राफ वापस रिपीट हो रहा है, तो 0 से पाई एंड यहाँ पे 2π, तो इसका पीरियड 2π है। लेकिन मॉड ऑफ sin x का पीरियड क्या है, मॉड ऑफ sin x का पीरियड है ये, ठीक है, तो 0, दिस इज पाई, दिस इज 2π। सो ये अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना फाइंड कर लूं और जितना भी वो मल्टीप्लाई कर दूं, ग्राफिकली ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, ये क्या है, मॉड ऑफ sin x। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि √2 जो भी आपका पीरियड है वो लिख लो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सिंप्लीफाई करके, क्या मैं यहाँ पे -1 इंटू पाई और 199 इंटू पाई लिख सकता हूं। लिमिट्स को मैंने ऐसे कर दिया, mt से लेके nt, पीरियड इज पाई, हमें पता है मॉड ऑफ sin x का पीरियड इज पाई, तो क्या किया, mt से लेके nt मॉड ऑफ sin x कर दिया मैंने, मॉड ऑफ sin x। ये -π ऊपर के लिए है, ठीक है, ये हमारा इतना ही फंक्शन है, मॉड ऑफ sin x dx, इस तरह से, ठीक है। अब समझना, मॉड ऑफ sin x dx है, mt से लेके nt है। अब mt से लेके nt की क्या है फॉर्मूला, जी हाँ, n माइनस m कर दो। मेरे पास है यहाँ पे √2, क्या है मेरे पास, √2 लिखा और फिर क्या करना है, n माइनस m, यानी कि 199 माइनस -1 कर दो। अब क्या करेंगे, mt से लेके nt है तो सीधा सीधा 0 से लेके t हो जाएगा, तो इंटीग्रल 0 से लेके t इज नथिंग बट पाई मॉड ऑफ sin x, मॉड ऑफ sin x dx हो गया। अब ये क्या हो गया, 200 √2 हो गया। ये बात क्लियर है भाई। अब देखो मॉड ऑफ sin x जो है 0 से लेके पाई में कैसा है, 0 से लेके पाई में वो तो पॉजिटिव है। आप जब भी देखोगे 0 से लेके पाई में, यहाँ पे देखो 0 से पाई में वो पॉजिटिव ही है, तो क्या होगा, दिस इज नथिंग बट 0 से लेके पाई पॉजिटिव ऑफ sin x dx।
अब देखो 0 से लेके पाई में आप इंटीग्रेशन कर दो, क्या होगा, कॉस की अपर वैल्यू पाई पे 1 माइनस 0, सो दिस इज नथिंग बट ये वैल्यू हमें ग्राफिकली भी पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, ये 1 ही है। तो क्या मिलेगा हमें 200√2, ये आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 1 ही आ जाएगा। तो एक्चुअली इसका जो आंसर है दैट इज 200√2। ठीक है, आप इसको सीधा सीधा अगर आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करके ये अगर वैल्यूज पुट करने जाते तो इसका आंसर नहीं आ पाता। तो हमेशा इस तरह से पीरियोडिक फंक्शन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 है यहाँ पे, इंटीग्रल 0 to 32π/3 √1 + cos 2x। तो ये जो क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा उससे काफ़ी सिमिलर है, लेकिन दिखने में सिमिलर है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा अलग वे में जाना पड़ेगा। कैसे, देखो सबसे पहले तो जो भी गिवन है मेरा इंटीग्रल 0 से लेके 32π/3 मैंने पुट कर दिया। अब देखो √1 + cos 2x, तो ये इसका मैं पीरियड अगर फाइंड करूँ, ठीक है, मुझे लिमिट से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा के पीरियोडिक फंक्शन की, लेकिन cos 2x का पीरियड हमें 2π पता है। क्या मैं सीधा सीधा ऐसे लगाऊं या फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं? भाई इसमें सिंप्लीफाई करूंगा, जिससे मुझे क्या मिलेगा, √2 mod of cos x dx ये मिल जाएगा। भाई कैसे, 1 + cos 2x क्या है, 2 cos square x है, और आप जब रूट निकालोगे तो इस तरह से वैल्यू मिलेगी। ये बात क्लियर है। अब देखो मॉड cos x है, ये जो लिमिट्स है काफ़ी अतरंगी लिमिट्स है, तो हमने क्या सीखा है भाई, ऐसी अतरंगी लिमिट्स हो, पीरियोडिक फंक्शन है, तो आपको लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करोगे, मॉड ऑफ cos x है, उसका पीरियड फाइंड करो। मॉड ऑफ cos x का पीरियड हमें पता है क्या होता है भाई, जी हाँ, जो उसका पीरियड होता है वो होता है पाई। भाई कैसे, ग्राफिकली समझते हैं। ठीक है, मॉड cos x का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे इस तरह से आपको मिलेगा, 0 से π/2 और π/2 से लेके पाई तक। cos x का ग्राफ इस तरह से नीचे जाता है, लेकिन मॉड cos x का ग्राफ है, इसलिए आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, ये 0 से लेके पाई तक। ठीक है, अब क्या होगा, वापस वो ग्राफ रिपीट करेगा, यहां से ग्राफ जो है वापस रिपीट करेगा इस तरह से। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको इतना जो है एरिया अंडर दी कर्व ये वाला बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इसका पीरियड कितना है भाई, पाई है, ऐसा मैं ग्राफिकली भी समझ सकता हूं। ठीक है, तो आप देखो यहां पे क्या मैं इंटीग्रल 0 से लेके पाई और 32/3 बाहर निकाल लूं। आप सोच रहे हो कि भाई ये क्या है, आप देखो याद करो, 0 से लेके nt f(x) dx अगर है मेरे पास, तो क्या मैं इसको n टाइम्स 0 से लेके t f(x) dx नहीं लिख सकता? भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पे भी मुझे वही तो दिख रहा है, यहां पे भी मुझे वही दिख रहा है। इसका पीरियड देखो 0 से लेके पाई कर दूं और 32/3 को मैं बाहर निकाल लूं, तो क्या मुझे आंसर नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों भाई, n बिलोंग्स टू हमेशा क्या होना चाहिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर z होना चाहिए। तो ये 32/3 इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। काफी सारे बच्चे गलती कर देते हैं, 0 से पाई और 32/3 बाहर निकाल ले, आंसर आ गया। नहीं, ये गलत है, आपको तोड़ना पड़ेगा। जब भी इस तरह से p/q है, लिमिट p/q फॉर्म है या इंटीजर नहीं है, तो क्या करोगे, आप लिमिट को तोड़ोगे। यानी 32π/3 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, क्या मैं इसे 10π + 2π/3 लिख सकता हूं? जी हाँ भाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो लिमिट को आप तोड़ो 0 से लेके 10π तक। ठीक है, √2 है, मैं उसे बाहर ले लेता हूं, √2, तो क्या मिलेगा आपको, मॉड cos x मिलेगा। ठीक है, मॉड cos x dx। अगेन देखो क्या करोगे, 0 से लेके 10π गए तो 10π से लेके 32π/3 तक जाना पड़ेगा। तो इंटीग्रल क्या करोगे, 10π से लेके 32π/3 जाओगे, लेकिन 32π/3 इज नथिंग बट 10π + 2π/3। तो यहाँ पे मैं 10π + 2π/3 पुट कर सकता हूं मॉड ऑफ cos x dx। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब समझो, ये √2 एक्चुअल में बाहर था, तो जब मैंने लिमिट को तोड़ा तो आप यहाँ पे या तो फुल ब्रैकेट पुट कर दो या फिर दोनों को √2 दे दो। ठीक है, कांस्टेंट है, दोनों को √2 दे दो क्योंकि हमने लिमिट को तोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 0 से लेके 10π अगर आपको क्लियर देख रहे हो, क्या ये 0 से लेके nt नहीं है? इसको समझो जरा, क्या ये 0 से लेके nt नहीं है? क्या ये 0 से लेके nt है? तो यहां पे तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी लग गई। देखो n बाहर आ जाएगा और आपका पीरियड या फिर इंटीग्रल 0 से लेके t बन गया, या फिर यहां पे 0 से लेके पाई बन गया, क्योंकि मॉड ऑफ cos x का पीरियड क्या है भाई, पाई है। तो यहां पे मैं सीधा सीधा ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, यानी 10 बाहर आ गया, 10√2 इंटीग्रल 0 से लेके t, लेकिन t तो हमारा पाई है, मॉड ऑफ
cos x dx इस तरह से मुझे मिल जाएगा। अब समझो, क्या ये आपको nt से लेके a प्लस एन टी नहीं दिख रहा है, a प्लस एन टी, क्या मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है? हाँ भाई, इसके लिए मैंने क्या प्रॉपर्टी समझाई थी, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 थी हमारी, आपका जो ये एन टी है, ठीक है, शॉर्टकट याद करो, अगर आपको एन टी से लेके a प्लस एन टी जाना है तो क्यों जाऊं भाई, मैं 0 से लेके a क्यों ना चला जाऊं, अगर आपको याद है प्रॉपर्टी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा √2 इंटीग्रल 0 से लेके a क्या है आपका 2π/3, सो 2π/3 मैंने पुट कर दिया मॉड ऑफ cos x dx, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। मैं पूरा क्यों जाऊं एनटी से a प्लस एन टी, जबकि मुझे प्रॉपर्टी पता है, तो मैं सिर्फ 0 से a जाऊंगा। अगर आपको नहीं याद है कि क्या करेंगे, आप शॉर्टकट लगाओ, एनटी कैंसिल कर दो, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ a बचा, a यानी 2π/3 बचा, तो मैं 0 से लेके a यानी कि 2π/3 तक ही इसका इंटीग्रेशन करूंगा, मुझे वो सेम आंसर देगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अब 0 से पाई में मॉड cos x है, प्रीवियस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वहां पे था 0 से लेके पाई मॉड साइन x, अब 0 से लेके साइन में, 0 से लेके पाई में साइन क्या होता है भाई, पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है, लेकिन क्या ये मॉड cos x 0 से लेके पाई में मुझे पॉजिटिव ही देगा? सोचो जरा, ठीक है, अगर मैं मॉड को निकालना चाहता हूं तो 0 से लेके पाई में क्या मुझे पॉजिटिव मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, यानी आप लिख सकते हो tan√2। ठीक है, आप ग्राफिकली भी इसका अगर आंसर चाहो तो सीधा सीधा देखो, अगर ये देखो 0 से लेके पाई में ये π/2 है, 0 से π/2 और π/2 से पाई, ये एक्चुअल में ये वैल्यू 1 है, ठीक है, ग्राफिकली हमें पता है ये वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1 हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर दी कर्व, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको, 2 मिल जाएगा। लेकिन आपको सॉल्व करना है प्रॉपरली, तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, आपको इसको लिमिट में तोड़ना पड़ेगा 0 to π/2, जिससे आपको पॉजिटिव cos x मिलेगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, माइनस में 0 से लेके, 0 से नहीं, यहाँ पे π/2 है तो हम यहाँ पे भी π/2 से लेके क्या करेंगे, पाई तक जाएंगे, 0 to π/2, π/2 से पाई, वो हमें कैसा कॉस देगा, नेगेटिव कॉस, इसीलिए मैंने माइनस पहले ही लिख लिया है। इस तरह से आप लिख सकते हो, ये बात क्लियर है। अब देखो बचा क्या है, यहाँ पे √2 बचा, ये 0 से 2π/3 है, तो यहाँ पे भी आपको लिमिट्स को तोड़ना पड़ेगा, यानी क्या करोगे आप, 0 से लेके π/2 जो हमें पॉजिटिव cos x देगा, ठीक है, फिर क्या मिलेगा, नेगेटिव, कहाँ से भाई, π/2 से लेके 2π/3 तक हमें नेगेटिव cos x मिलेगा, नेगेटिव cos x dx, यहां तक होना चाहिए एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब क्या करोगे, बस इंटीग्रेशन कर दो, अपर लोअर लिमिट पुट कर दो, आंसर आ गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो tan√2, अब देखो मैं इंटीग्रेशन करके साइन नहीं पुट करूंगा, अपर लोअर नहीं पुट करूंगा, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। ठीक है, साइन में अपर लिमिट पुट करो, साइन में π/2 पुट करोगे 1 आएगा। ठीक है, माइनस में साइन की लोअर लिमिट पुट करो, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं -0 नहीं लिख रहा। ठीक है, फिर देखो क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर दो, cos x का इंटीग्रेशन अगेन sin x होगा, जिसकी अपर लिमिट क्या है, पाई है, तो sin पाई इज नथिंग बट 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, चलो 0, फिर माइनस में लोअर लिमिट sin π/2 इज नथिंग बट 1, क्या मिलेगा 1। तो इस तरह से मुझे अल्टीमेटली देखो क्या मिला, 1 - -1 यानी 2 ही मिला। मैंने क्या बोला था, 1 + 1 आपको 2 ही मिलेगा, ये पूरा क्या मिल गया भाई, एक्चुअल में 2 ही मिल गया। फिर देखो क्या है, प्लस में √2 है, 0 से लेके π/2 cos x इंटीग्रेशन करो, साइन मिलेगा, साइन की अपर, जी हाँ, π/2 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, देखो 1 माइनस का 0 इतना मिलेगा। अब देखो क्या है मेरे पास, माइनस में, समझना बड़े ध्यान से, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन की 2π/3 पे वैल्यू क्या होती है भाई, वो होती है √3/2, क्या होती है भाई, √3/2, ये बात क्लियर होनी चाहिए। माइनस में समझना, माइनस में अगेन साइन π/2 क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे 1 मिल गया। इस तरह से बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो tan√2 1 + 1, देखो ये 1 - -1 यानी एक्चुअल में मुझे 2 देगा, 2 × 10 तो 20√2 मिलेगा, क्या मिलेगा, 20√2। ये समझना डायरेक्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, मैंने माइंड में इंटीग्रेशन किया। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, √2, प्लस में क्या बच गया, √2, और ये देखो क्या है, 1 -
√3/2, अल्टीमेटली क्या मिलेगा 1 माइनस √3/2, और ये माइनस माइनस प्लस दे देगा, यानी +1 मिल गया। क्या मिल गया भाई? +1। आप इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको यहीं भी छोड़ सकते हो, यानी 20√2 लिखोगे, फिर देखो क्या होगा √2 कर दो, पर देखो 1 + 1 क्या होगा 2, तो मैं क्या इसको 2√2 नहीं लिख सकता? भाई लिख सकता हूं, तो ये 2√2 हो गया। यहाँ पे √2 × √3, क्या मैं √6 भी लिख सकता हूं, या फिर मैं √3/√2 ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि √2 यहां से 2 के साथ कैंसिल हो गए, इस तरह से आंसर दे देगा आपको। आप चाहे तो वापस इस √2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इस तरह से आपको आंसर लेकर आना है, ठीक है। अब इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 0 से लेके पाई में मॉड cos x आप सीधा सीधा ग्राफिकली भी 1 पुट कर 1 + 1 2 पुट कर दो, सिर्फ इसको स्प्लिट करके वैल्यूज पुट करो तो भी आंसर आ ही जाएगा। तो इस तरह से आप पीरियोडिक फंक्शंस को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आज जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ी, ठीक है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज और, जी हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो पीरियोडिक फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वो भी समझा, कुछ एग्जांपल्स भी देखे, आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप क्या कर सकते हो, किसी भी रेफरेंस बुक से और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पीरियोडिक फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स आप ज्यादा सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।